नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे। जहां उत्तराखंड में तकरीबन 14 आईएएस अफसरों का प्रमोशन हुआ है। नए साल से पहले एक बड़ा तोहफा दिया गया है 14 आईएएस अफसरों को, जहां 2009, 2012, 2021 बैच के आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। 7 आईएएस अधिकारियों का सचिव पद पर प्रमोशन किया गया। डॉक्टर राघव लंगर, सविन बंसल, सी रविशंकर का प्रमोशन हुआ। साथ ही ज्योति यादव, युगल किशोर पंत का भी प्रमोशन हुआ। इसमें नाम रणवीर सिंह चौहान और धीरज गब्रियाल का भी सामने आया, जिनका प्रमोशन किया गया। 2012 बैच के 4 अधिकारियों का भी प्रमोशन किया गया है, जिसमें आशीष कुमार चौहान, विजय कुमार जोगदंडे का प्रमोशन हुआ। साथ ही मंगेश घिड़ियाल, स्वाति एस भदौरिया का भी नाम इस प्रमोशन लिस्ट में शामिल है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी और तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी फाइनल सूची जारी कर दी है और 11 के 11 मेयर प्रत्याशी बदल दिए हैं। पुराने में से एक भी मेयर को इस बार टिकट नहीं मिला है और इस फैसले के बाद बीजेपी पर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं कांग्रेस मुद्दे को भुना रही है और पूछ रही है कि क्या ये सभी मेयर लापरवाह, बेपरवाह और निकम्मे थे, जिसकी वजह से बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया। अगर हाँ, तो अब तक इनको क्यों मौका मिलता रहा, और नहीं तो बीजेपी आखिर डर क्यों रही है? इस फैसले के पीछे आखिर क्या कारण है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। उत्तराखंड बीजेपी ने 11 महापौर बदले। कांग्रेस ने पूछा, क्या सारे थे निकम्मे? उत्तराखंड के नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली। प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है और नामांकन भी शुरू हो चुके हैं। बीजेपी ने 11 के 11 मेयरों के टिकट काट दिए। लगातार 2 बार से मेयर रहने वालों को भी मौका नहीं दिया गया है। अब की बार बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उनसे अगर निवर्तमान मेयर की तुलना करें तो अब की बार जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, उनसे अगर मौजूदा मेयर का कंपेयर करें तो पिछले 10 साल से जोगेंद्र रौतेला हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम के मेयर थे। वो बेहद सरल और मिलनसार है। मेयर का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 1 साल से सक्रिय थे। जिले के कई विधायक उनकी पैरवी भी कर रहे थे। उनकी खुद भी पार्टी में अच्छी पकड़ है। बावजूद इसके बीजेपी ने उनका टिकट काटकर गजराज सिंह बिष्ट को मेयर प्रत्याशी बनाया है। बिष्ट पहली बार मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। ये केवल जोगेंद्र रौतेला की कहानी नहीं है। बीजेपी ने अन्य निगमों में भी नए चेहरों को मैदान में उतारा है। देहरादून नगर निगम में निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा का टिकट काटकर युवा प्रत्याशी सौरभ थपियाल को मैदान में उतारा है। रुद्रपुर में बीजेपी प्रत्याशी विकास शर्मा और काशीपुर में दीपक बाली पहली बार मेयर का चुनाव लड़ेंगे। तो पिथौरागढ़ में भी कल्पना देवलाल पहली बार बीजेपी से मेयर का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भाजपा डरती नहीं। हम अपने केंद्र और प्रदेश और हमारा जो महानगर है, इस नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि बड़ी मेहनत के साथ 100 पार्षदों को और मेयर को जो टिकट दिया है। जिस दिन आप रिजल्ट 26 तारीख, 25 में तो रात भर चलेगा, 26 तारीख दोपहर सुबह तक तब बात करेंगे। तो जो मैं आज कह रहा हूँ तब बताना कि मेरी बात सत्य थी या नहीं। बहुत बड़े मार्जिन से मेयर और पार्षद हम जीते जाए। बीजेपी का यह फैसला सभी मेयर पर गाज के रूप में देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी के सभी मेयर बेहद लापरवाह, बेपरवाह और निकम्मे थे। इनकी वजह से न केवल विकास के काम रुके, बल्कि आम लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब इस मुद्दे को कांग्रेस हवा देने में जुटी हुई है। कांग्रेस का साफ कहना है कि पुराने महापौर के कामकाज से लोगों में बेहद नाराजगी है, जिससे बीजेपी डरी हुई है और नए पौध के जरिए राज्य की सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। ये थे, अगर उनके मेयर्स ने, उनके जो पुराने पदाधिकारी हैं, अगर अच्छा काम किया होता तो बदलने की जरूरत क्यों पड़ती। और बीजेपी घबराई हुई है, छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पा रही है, पंचायत के लटका दिए। 1.5 साल में आज ये निकाय चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी की घबराहट साफ दिखाई देती है। राज्य के हर निगम और निकाय के अपने राजनीतिक समीकरण हैं, लेकिन बीजेपी ने पुराने चेहरों को दरकिनार कर जनता में एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है। नगर निकाय के बाद पंचायत चुनाव होंगे। इसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें ऐसे ही प्रयोग फिर से देखने को मिल सकते हैं। और ये पूरी कवायद प्लानिंग के साथ की गई है या फिर नहीं, ये फैसला कितना सफल साबित होगा, जनता के बीच ये फैसला सकारात्मक संदेश लेकर जाएगा या फिर नहीं, ये आने वाली 25 जनवरी को पता चलेगा। शुभांगी भट्ट के साथ अशोक कुमार, देहरादून, हिंदी खबर।
अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर पालिका सीट पर बसपा ने एक बार फिर से एन वक्त पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है। बीजेपी छोड़कर बसपा में शामिल हुए शिवम कश्यप को पहले पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन नामांकन करने से ठीक कुछ घंटे पहले ही बीजेपी छोड़कर बसपा में शामिल हुए संजीव उर्फ निटू निकोप अपना प्रत्याशी घोषित किया गया। लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि शिवम कश्यप के कागजों में तकनीकी खामी होने के कारण प्रत्याशी को बदलना पड़ा। वहीं नए प्रत्याशी संजीव नीटू का कहना है कि जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर मैं खरा उतरकर जरूर दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो उनका पिछला निगम का कार्यकाल है, उससे जनता बड़ी त्रस्त है और इसमें पूरे हरिद्वार जनपद के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। मुझे तो खुशी है कि हमारी पार्टी के आज प्रत्याशियों को चुनने में हम लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि प्रत्याशियों की भरमार इतनी थी। आज लोगों का जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है, तो प्रत्याशी भी चाह रहे हैं कि मेरा मौका लगे, मैं चुनाव लड़ूं। पार्टी ने लंबी जद्दोजहद के बाद लक्सर और सुल्तानपुर में दोनों मजबूत प्रत्याशी ढूंढे हैं। हम दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं और लक्सर की जो सबसे बड़ी समस्या है, जल भराव की समस्या, जो हर साल यहाँ करोड़ों रुपए का व्यापारिक नुकसान होता है, उसको निजात दिलाने के लिए अपने चेयरमैन के माध्यम से एक नया ड्रेनेज सिस्टम हम खड़ा करेंगे और एक मजबूत नगर पालिका का बोर्ड, चेयरमैन और नगर पालिका का बोर्ड हम इस नगर को देने जा रहे हैं और सुल्तानपुर को देने। मैं कांग्रेस का कैंडिडेट रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस की रीति नीतियों से इतना दुखी हो गया था बहुत ज़्यादा। मुझे वहाँ से मैंने जो है कांग्रेस दामन छोड़ के मैंने बसपा का दामन संभाला है और मुझे माननीय विधायक जी ने, मेरे भाई शिवम ने, मेरे भाई मोहित ने बहुत सहयोग किया और इस लायक मुझे समझा कि मैं बसपा प्रत्याशी बन सकूँ। मुझे बसपा का सिंबल दिया। इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और समस्त नगर वासियों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो मुझे इसमें मेरी मदद करें और मुझे कामयाब करें। साधारण प्रत्याशी मतलब नॉमिनेशन कराना है, भीड़ तो बसपा के पास होती ही है और है भी। अब भीड़ को हमें वोट में बदलना है। जो आज हम नॉमिनेशन कराए वो नीटू भाई का करा, नीटू शिमली। बात करेंगे पौड़ी के जो नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशी भी अब मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की धर्मपत्नी ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर जीत का बड़ा दावा किया। निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी भी मैदान में उतरी हुई हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी ने कहा कि जनता ने बीजेपी के बजाय प्रत्याशी की छवि देखकर वोट देने का मन बनाया है। तो आप देख सकते हो कि जितने लोग मेरे साथ अभी खड़े हुए उनका विश्वास ही मेरा सबसे बड़ा विश्वास है। और जहाँ तक प्राथमिकताओं की बात आप कर रहे हैं तो बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, पर सबसे पहली है इसमें कि जो ये हमारा हाउस टैक्स वगैरह जो हम लोग भरते हैं, इसका कोई नियमीकरण है ही नहीं, किसी जियो के अंतर्गत नहीं है, कोई बायोलॉज नहीं है। तो अगर मैं आती हूँ आगे, जो कि मुझे पूरी आशा है कि मैं आऊँगी, तो सबसे पहला काम यही होगा कि जो भी पानी के बिल हैं, हाउस टैक्स के बिल हैं, वो पूरी तरीके से नियम के हिसाब से आप लोगों को मिले। और दूसरा ट्रेचिंग ग्राउंड का जो कूड़ा है, हम देखते हैं मैसमोर की साइड को पूरा कूड़ा कर रखा है, तो उसके बारे में भी सोचेंगे। बात अगली खबर की, जहां नगर निगम ऋषिकेश में मेयर और पार्षद पदों के लिए 27 से 30 दिसंबर चलने वाले नामांकन प्रक्रिया का शांतिपूर्ण तरीके से प्रक्रिया खत्म हो गई है। प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया ऋषिकेश तहसील परिसर में कैमरे की निगरानी में की गई। नामांकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसील परिसर के बाहर और अंदर बैरिकेडिंग भी की गई। नगर क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के मिश्रा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन 40 वार्डों में मेयर पद के लिए 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। वहीं पार्षद के 162 नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन भरने की जो अंतिम तिथि थी और ये समय था 5 बजे तक। 5 बजे तक कुल जो प्राप्त हुए नामांकन, वो नामांकन की संख्या है 10 और इसमें कुल 7 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पर्चे जो है यहाँ पे जमा कराए हैं। कांग्रेस के 3 नामांकन हैं और भारतीय जनता पार्टी के 2 नामांकन हैं, यूकेडी का 1 है और बाकी 4 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में पर्चे इन्होंने जमा कराए हैं, जिसमें एक श्रीमती प्रियंका है और एक दिनेश कुमार जी हैं और प्रेमनाथ और सूरज सिंह कोहली। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां नगर निकाय चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के मेयर प्रत्याशियों ने तहसील ऋषिकेश पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इसमें मेयर सीट से बीजेपी प्रत्याशी शंभू पासवान, कांग्रेस से दीपक जाटव, यूकेडी से महेंद्र सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एडीएम कार्यालय जाकर नामांकन दाखिल किया है। मेयर प्रत्याशियों ने पार्टी से टिकट मिलने की खुशी जाहिर की, साथ ही भारी मतों से जीत दर्ज करने का भी दावा किया।
उत्साह आप लोगों के सामने है और इसके लिए किसी आपको साक्ष्य की जरूरत नहीं है कि आज कांग्रेस पार्टी का सारा एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता एकजुट होकर और आप लोगों के सामने पूरी अपनी शक्ति के साथ यहाँ पर नामांकन पुलिस में मौजूद है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 40 के 40 वार्डों में कांग्रेस का परचम लहराने जा रहा है और हम लोग निश्चित रूप से नगर निगम में पूरा जीत अपनी दर्ज कराकर और यहाँ पर इतिहास बनाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे पद के प्रत्याशी शंभू पासवान जी को यहाँ घोषित किया गया है और आप जानते हैं उनकी छवि के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, उनकी कर्मठता के बारे में, साथ ही बहुत ही मृदुभाषी है और जो आवश्यकता जिस रूप में यहाँ पे नगर निगम में एक प्रत्याशी हो सकती है उसमें शंभू पासवान खरे उतर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे 40 और जो प्रत्याशी यानी कि जो हमारे पार्षद के प्रत्याशी यहाँ पे हैं उनके भी लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। देखिए, यूपीडी एक ऐसा दल है, उत्तराखंड क्रांति दल, इन्होंने ही अपने उत्तराखंड को बनाया, इनको कुछ नहीं मिला। मैं कोशिश करूंगा कि इनको कुछ ना कुछ मिले, इनका नाम बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाने की कोशिश करूंगा। मेरा छोटा सा शहर है ऋषिकेश, इसको सुंदर बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। भरोसा जताया है, हम जीत के आएंगे और ऋषिकेश निगम को हमारे साथ खजाना भी खड़े हैं, शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री, तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा काम ऋषिकेश का नहीं है जो रुक सके। तमाम मुद्दे तो जो शहर का समस्या है उसको ठीक करेंगे, जैसे पार्किंग नहीं है और भी चीज नहीं है, तो माननीय मंत्री जी से फंड लेके बहुत सारी चीज है जिसपे हम काम करेंगे। हरिद्वार में नगर निगम के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, तो वही अब बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया है। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी अमरीश बालियान ने जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर कहा कि ये हमारी प्राथमिकताएं होंगी, तो बीजेपी के प्रत्याशी किरण जैसल बिजली, पानी, सड़क जैसे कार्यों के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांगने का काम करेंगे और साथ ही बीजेपी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर भी जिक्र किया जाएगा। हम पूरे जी जान से सेवा करेंगे। अगर पार्टी ने भरोसा जताया है तो हम भी उनके विश्वास को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे और उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अहम मुद्दे हमारे कॉरिडोर का मामला सबसे अहम मुद्दा है और चोरी का मामला, नशा स्मैक, घर घर स्मैक हो रहा है, जिससे किसी के माँ बाप परेशान है तो किसी के बच्चे परेशान है, किसी के युवा परेशान है। हम सबसे मेन मुद्दा नशा मुक्त हरिद्वार हो, यही हम कोशिश करेंगे। हरिद्वार का चुनाव इस बार हरिद्वार की जनता प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएगी। मेयर ही नहीं बल्कि जो सभासद भी होंगे वो भी भारी बहुमत से जीत कराने वाले हैं, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लगातार जिस तरह से प्रत्याशी आ रहे हैं, उनके साथ भीड़ आ रही है, वो जनता के उत्साह को प्रदर्शित करती है। इस तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करती हूँ, नेताओं जी का धन्यवाद करती हूँ, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ और जो मुझे मेयर प्रत्याशी रूप में मुझे जो चुना गया है, मैं उसमें जनता के बीच में रह के अच्छे से कार्य करूँगी। अब खबर पौड़ी से है, जहां सतपुली नगर पंचायत चुनाव पर अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी अंजना वर्मा और कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र चौहान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। बीजेपी प्रत्याशी अंजना वर्मा ने बताया कि नगर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधि बढ़ाने से लेकर शहर की तमाम समस्याएं उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र चौहान ने कूड़ा निस्तारण समेत अन्य समस्याओं को दूर करना अपनी प्राथमिकताएं बताया। दोनों प्रत्याशियों ने इस दौरान अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। हाँ जी, मैंने नामांकन कर दिया है और कल काफ़ी जोर शोर से हुआ है, काफ़ी लोग हमारे साथ थे और आगे ये प्राथमिकता यही है कि जो विकास रुका हुआ वो विकास करूंगी। यहाँ का सतपुली का ये चौमुखी विकास है, यहाँ का सतपुली का ये बहुत अच्छा पर्यटक नगरी बनने जा रही है और झील के कारण ये सौगात यहाँ मिली हुई है, तो मैं यही चाहूंगी जो विकास रुके हैं वो विकास करूँ। देखो, हम जन समस्या की बात करें तो हम नगर पंचायत सतपुली की जन समस्या के बारे में बात करेंगे और जो आज हमने नामांकन किया है, आप देख रहे होंगे सभी कांग्रेसी लोग हैं, पूरा कांग्रेसी परिवार है और इनका पूर्ण बहुमत मुझे मिलेगा और निश्चित है कि हम 23 तारीख को विजय प्राप्त करेंगे।
अब खबर लक्सर से है, जहां निकाय चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन लक्सर नगर पालिका और सुल्तानपुर नगर पंचायत सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, बसपा सहित कई निर्दलीयों ने भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। अब इसके अलावा दोनों सीटों पर तकरीबन 200 सभासद प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल कर दिए हैं। लक्सर सीट पर अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी से देवेंद्र चौधरी ने नामांकन किया, तो वहीं बसपा से संजीव उर्फ नीतू ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी जगदेव सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मैं ये जनता के बीच में बात पहुंचा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। रही बात यह है कि कार्यकर्ता बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, तो टिकट तो एक ही है। हजारों आवेदन होते हैं, किसी एक को टिकट मिलता है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये होगी, पहली बात तो इसमें कोई नाराज नहीं होता। 5-10 मिनट की नाराजगी होती है, वो सब दूर हो जाती है परिवार में। अब क्योंकि सर्वोच्च सबसे बड़ी पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा होना मेरे लिए और मेरे इस पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। रही बात मुद्दों की बात की, हमारे नगर पालिका लक्सर में पिछली 2 योजना से लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष बन रहे हैं। उन्होंने बहुत भरपूर काम किया। राम सिंह वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या कि समय कम होता है, समय 5 वर्ष का मिलता है, तो काम रह जाता है कुछ। जनता जो है मेरे साथ बहुत प्यार करती है, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के दुख दर्द में शामिल होता हूँ। और नगर में सभी लोग मेरा सम्मान भी करते हैं। सभी जाति, छोटी बड़ी सब जातियों का भी मुझे सम्मान मिलता है। मैं इस जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हाई कमान ने जो मेरे पे विश्वास जताया है, उसको मैं खरा उतरूंगा उस पर। और दूसरी बात, मैं नगर पंचायत में 2003 से 2013 तक मैं नगर की सेवा करी है, लोगों की समस्या को दूर भी किया है। ग्रांट बहुत कम आती थी, फिर भी मैंने जनता को नाराज नहीं होने दिया। उनके अब खबर है विकासनगर से, जहां उत्तराखंड में चल रहे निकाय चुनाव के लिए नामांकन के लिए प्रत्याशी विकासनगर पहुंचे, जहां उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। चुनाव मैदान में उतरने को तैयार प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन कर अपना दमखम दिखाया। इस दौरान विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के साथ बीजेपी से उम्मीदवार विकासनगर नगर पालिका चेयरमैन पद की प्रत्याशी पूजा चौहान गर्ग और हरबटपुर नगर पालिका चेयरमैन पद की प्रत्याशी नीरू देवी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए तहसील परिसर पहुंची। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो विकासनगर और हरपटपुर में अध्यक्ष पदों के लिए भी हरपटपुर में नीरू देवी जी और विकासनगर में पूजा चौहान गर्ग जी दोनों ही भारी मार्जिन से ये अध्यक्ष पद का चुनाव जीतेंगी। और जो हमारे सभासद के प्रत्याशी है वो सब भी चुनाव जीतेंगे। और जो रफ्तार हरपटपुर और विकासनगर में एक यहाँ के शक्ल सूरत बदलने के लिए जो एक रफ्तार पकड़ी है, वो एक नया बोर्ड आएगा उससे और रफ्तार और तेजी पकड़ेगी। और इनका सौभाग्य है, हरपटपुर में भी हमारे पास बहुत अनुभवी प्रत्याशी है, ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी है, संगठन की बड़े पदों पर है, पिछला चुनाव भी मामूली 100-150 के अंतर से हारी है। भाजपा ने जो मुझे अपने प्रदेश नेतृत्व ने, आदरणीय विधायक जी ने और आदरणीय मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके, मैं उस भरोसे पर खरा उतरूंगी। और मैं अपनी नगर पालिका की जो देवतुल्य जनता है उनको भरोसा दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि वो जब रिजल्ट आएगा तो उनको देखने को लगेगा कि हमने सही निर्णय लिया भाजपा के पक्ष में। और आज हमारे राज्य में सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, हमारे विकासनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तो विकास कार्यों की
गंगा बहेगी। जो मेरी जनता का एक विश्वास करके वो मतदान करेंगे मेरे पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के, मैं उन्हें भरोसा दिलाती हूँ। एक बार आशीर्वाद देके देखे हूँ। आज मेरा नामांकन था, आज मुझे देखने को लगा कि बहुत अच्छा आशीर्वाद, सहयोग, एक उत्साह देखने को लगा। जो मेरे समर्थक थे ने बहुत विश्वास के साथ मुझे इस चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। पूरी कोशिश करूंगी कि अपने प्रयासों से उनकी कोशिश पे खरी उतरूं। इसमें जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सभी ने मेरा बहुत साथ दिया है। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं टिकट मिले हुए, सभी पूरे तन मन धन से मेरे साथ लगे हुए हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वहीं बात करेंगे मसूरी के जो नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मंजू भंडारी और सभी वार्डों के सभासदों ने नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि इस मौके पर मसूरी टिहरी बस स्टैंड से गांधी चौक तक रैली निकाली गई और लोगों से कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की गई। इस मौके पर नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कांग्रेस उम्मीदवार मंजू भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व में पालिका में रहकर कई विकास कार्य किए गए हैं, लेकिन पूर्व में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा मात्र भ्रष्टाचार और अनियमितता कर मसूरी के विकास को रोकने का काम किया गया, जिसका जनता उनके द्वारा उतारे गए प्रत्याशियों को अब जवाब देगी। चैलेंज है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ही आएगी। नीरज सिंघानी जो भाजपा की कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर कुछ नहीं है, वो सालों से ही यहाँ आई है, लेकिन हम लोग यहाँ से जन्म भी हमारा यही हुआ है, पढ़ाई हमारी यही हुई है। मैं माँ यहाँ की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ, तो हम इस बार भारी मतों से जीत के आएंगे। 5 साल और 6 साल का विकास का सवाल है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे को एक भी विकास ये बता दे कि जिससे कि शहर वासियों को खुशी हुई हो या उसको खुशी होनी है। शहर वालों को कहीं पता नहीं है। मेरे सभासद जो भूतपूर्व सभासद उनके साथ रहे, उनसे पूछ लो उनके साथ क्या बर्ताव किया गया, कौन से विकास की बात कर रहे हैं। झील हमारी बना रखी, घंटाघर हमने बनाया, टाउन हॉल हमने बनाया, इसका सौंदर्यकरण हमने किया, झूलाघर का सौंदर्यकरण हमने किया, शहीद स्थल हमने बनवाया, शहीदों के नाम पे फुहारा हमने बनाया और कंपनी बाग हमने बनाया, फिश एक्वेरियम हमने बनाया। इसके अलावा कौन सा विकास मसूरी में हमें गिना के बता दें। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।